नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब भारत ने की ईरान के मैत्री प्रस्ताव की उपेक्षा। दोस्तों, इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच उपजे तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। दोनों मेरी मुर्गी की एक टांग की तर्ज पर अपने अपने कदमों को सही ठहराने में लगे हुए हैं। ना ईरान सुनने को तैयार है और ना ही अमेरिका। ऐसे में दुनिया के अन्य देश अपने अपने स्वार्थों के चलते किसी एक से भी संबंध बिगाड़ने के पक्ष में कतई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का तकाजा भी यही है कि युद्ध के लिए आतुर दोनों देशों से बारी बारी संपर्क साधा जाए। इसी के तहत पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान से संपर्क कर स्थिति का जायजा लिया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कभी कोई देश परम मित्र या जानी दुश्मन नहीं होता। सब के सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस ईरान से संबंध और सहानुभूति बनाए रखने की पहल भारत आज कर रहा है, कभी उसी के मैत्री प्रस्ताव पर उसका रुख बेहद बेरुखी भरा था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में विभिन्न देशों से प्रगाढ़ संबंधों का क्या महत्व होता है, ये समझना कोई कठिन बात नहीं है। वैश्विक मंचों पर किसी देश की स्वीकार्यता अन्य देशों से स्थापित मधुर संबंधों पर बहुत हद तक टिकी होती है। वर्तमान भारत सरकार इसे बखूबी समझते हुए इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है, जिसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। मगर आजादी के बाद कई ऐसे भी मौके आए जब भारत अपनी खुमारी में विभिन्न देशों से मजबूत संबंध बनाने में नाकाम रहा। एक बार तो यहाँ तक हुआ कि इसी ईरान ने भारत की ओर बेहद गर्मजोशी से मैत्री का हाथ बढ़ाया और सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामरिक संबंध बनाने के लिए बाकायदा अपने सर्वोच्च प्रतिनिधि भेजे। लेकिन दूसरी तरफ तत्कालीन भारत सरकार सोती रह गई। उसने उस प्रतिनिधि मंडल की इतनी उपेक्षा की कि मैत्री प्रस्ताव लाया ईरान भारत से उस समय पूरी तरह नाराज हो गया था। दोस्तों, ये किस्सा साल 1962 का है। तब नेहरू सरकार में मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे। देसाई का एक दौरे के चलते ईरान जाना हुआ, जहां उनकी भेंट ईरान के ताकतवर ओहदेदार सैफ आजाद से हुई। मोरारजी का परिचय सैफ से बहुत पहले से था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त दोनों पुणे की यरवड़ा जेल में साथ साथ कैद थे। सैफ को तब नाजी समर्थक समझकर यहाँ नजरबंद किया गया था। तभी से सैफ और मोरारजी की गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी दोस्ती का हवाला देकर उन्होंने ईरान भारत मैत्री का भावपूर्ण प्रस्ताव देसाई के सम्मुख रखा। इस दौरे के बाद ईरानी प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया, मगर तत्कालीन नेहरू सरकार ने उनकी आवभगत तो छोड़िए, बल्कि जरूरी सम्मान तक नहीं दिया, जो कि सीधे सीधे ईरानी सरकार का अपमान था, जिसके चलते ईरान ने अपना मैत्री का हाथ पीछे खींच लिया और नतीजतन तब दोनों देशों के बीच संबंधों में एक ठंडापन आ गया, जो कई सालों तक यूं ही बना रहा। मगर दोस्तों, आपके और हमारे बीच ये ठंडापन हम कभी नहीं आने देंगे, क्योंकि भारत के कूटनीतिक कदमों के ऐसे ही किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं, तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि संजय गांधी को ऊपर उठाने में किस मुख्यमंत्री का कंधा आया काम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।